सावधान। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा। करि मंगल करि होमा, ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। वज्र बढ़ते धनुष घर करके, रघुलाए सीतावर के, ओ वज्र बढ़ते धनुष घर करके, रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी।
सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से।
कभी कभी जो हमें अन्याय दिखाई देता है वह कोई परम न्याय होता है प्रकृति का। एकदम से किसी विषय में निर्णय नहीं देना चाहिए कि यह गलत है या सही है। पहली बात तो है कि जो होने योग्य है वही होता है, इसलिए जो होता है वह सही ही होता है। लेकिन लौकिक दृष्टि से भी देखा जाए तो जो सती सीता के ऊपर आक्षेप आरोपण होना, गर्भवती सीता का जंगल में भटकना, वज्रजंग का उसको वहां से ले जाना और अनेक प्रकार की विपत्तियों को झेलना, पुनः राम के सन्मुख आना और राम के द्वारा पुनः तिरस्कृत होना और अग्नि परीक्षा देने के लिए कहना, ये सब चीजें देखने में कैसी लगती हैं कि बहुत अन्याय हो रहा है। माता, क्या हो रहा है? बहुत अन्याय हो रहा है। लेकिन मैं ये पूछूं आपसे, अगर सीता के लिए इतने संकट नहीं आते जीवन में और अनुकूलताएं बनी होती तो सीता को जैनेश्वरी दीक्षा लेने का भाव कैसे आता? क्योंकि जब दुख विपत्तियां आती हैं तो व्यक्ति को विरक्तता आती है मुख्यतः से। अपन ने पूर्व में देखा है कि जो राजा महाराजा हार गए वो दीक्षा लेके चले गए और मोक्ष चले गए, और जो जीत गए वो दुर्गति में चले गए मुख्यतः से। चाहे वह इंद्र राजा के विषय में हो कि जिसके इंद्र जैसे ठाठ थे और उस इंद्र को रावण ने हराया और उसने दीक्षा ली और मोक्ष चला गया। कितने सारे प्रसंग अपन ने देखे। राजा मधु के प्रसंग में देखें तो शत्रुघ्न से वो हारा लेकिन हार के भी जीत गया। अंत में शत्रुघ्न जी कहते हैं कि वास्तव में लोग कहेंगे कि मैं जीत गया हूं, लेकिन जीते तो आप ही हैं। मैं आपके चरणों में सादर नमोस्तु करता हूं। हे मधु मुनि के चरणों में मैं सादर नमोस्तु करता हूं। आपने मुझे एक ही बार में हरा दिया। प्रतिकूलताएं अगर व्यक्ति की बुद्धि जागृत है, विवेकी है, तो उसको वह और अधिक विरक्त करती है संसार शरीर भोगों से। संसार शरीर भोगों का चिंतन करके ज्ञानियों को वैराग्य आता है। द्वेष नहीं होता। कहने की बातें हैं ये तो। सीता को द्वेष नहीं हुआ किसी के प्रति। जिनने उनके ऊपर आरोपण किया उनके प्रति द्वेष नहीं हुआ। रामचंद्र जी से द्वेष नहीं हुआ, अन्य किसी के प्रति द्वेष नहीं आया। या तो विचार किया तो अपने कर्मोदय का विचार किया, और विचार किया तो वास्तव में ये तो हमारे लिए साधना के लिए एक वातावरण है। अभी जो हमारी आसक्ति थोड़ी थी वह आसक्ति भी हमारी टूट जाए, इसके लिए ये परीक्षाएं ली जा रही। क्या के लिए? थोड़ा बहुत अभी रुचि थी ना कि चलो अब जाएंगे, अब रामचंद्र जी के पास सुख से रहेंगे। लेकिन जब इस घटना को देखा तो थोड़ा सा जो राग चल रहा था अभी रामचंद्र जी के प्रति, वो भी विरक्त हो गई वहां से। पर की प्रीति महा दुखदाई कहा श्री भगवंत ने। श्री जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि पर के प्रति की जो प्रीति है वह महादुख को देने वाली है। थोड़े दुख को नहीं, महादुख को देने वाली है। कितना सुंदर, कितना सुखमय अहो सहज जिन पंथ है, जिन पंथ में ही लगने योग्य है। इसलिए भैया इस पंचम काल में हुंडा अवसर्पणी में आए हैं हम, तो हमें भी कहीं रुचने रचने लायक नहीं है। शीघ्र शीघ्र इस दुखम काल से निकलने के लिए प्रयत्न करो। क्या करो? इस दुखम काल से निकलने का प्रयत्न करो। अपनी साधना में लगो। साधना के रास्ते चल रे राही
सती सीता से रामचंद्र जी ने कहा कि हे सती, तुम्हें अपने सतत्व की परीक्षा देना होगी। सीता ने कहा कि आप आदेश करें, आप क्या चाहते हैं? आप कहें तो हलाहल विष को मैं पी लूं, आप कहें तो विषधर जो है नाग, मैं उसके मुख में हाथ दे दूं, आप कहें तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। आप जैसे चाहें, मैं उस परीक्षा को देने के लिए तैयार हूं। अच्छा विद्यार्थी जिसने अच्छी पढ़ाई की है, उसको परीक्षा देने में कोई चिंता, हम तैयार हैं। जब चाहो तब परीक्षा ले लो, जो चाहो वो पूछ लो। और सीता ने कहा कि आपको भी विश्वास हो जाएगा, नगरजनों को भी विश्वास हो जाएगा मेरे सतीत्व के ऊपर, आप जो कहेंगे वो करने को तैयार हैं। रामचंद्र जी ने कहा कि तुम अग्नि परीक्षा दो। वहां पे नारद जी खड़े थे, सिद्धार्थ हाथ जोड़ के पुकारा कि रामचंद्र जी करते क्या हैं आप? अग्नि को क्या पता है कि ये शीलवती है कि नहीं है, वो तो जलाने का काम करती है, क्या भरोसा अग्नि का। लेकिन अग्नि का भी भरोसा है, जिसको अपने शील का भरोसा है, अग्नि भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। और आप अपनी बात पे पुनर्विचार करिए। अब क्या होता है? वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, 259 नंबर पेज 259 और 85 नंबर छंद। कहा राम ने कहा हुआ ही उसको करना होगा। देकर दिव्य परीक्षा अपनी, अपयश हरना होगा। आज सती के सत्यशील का होगा सबको निर्णय। शीलवती है स्वयं मैथिली, इससे मन में निर्भय। अभी अपन विचार कर रहे थे कि जो होता है वो अच्छा होता है। देखो, सीता ने दीक्षा ली तो रामचंद्र जी को सीता के प्रति बहुत राग था, तो रामचंद्र जी भी विरक्त हुए तो रामचंद्र जी ने दीक्षा ली। सीता का अनुकरण किसने किया? राम ने। और राम का अनुकरण किसने किया? लव कुश ने। किसने अनुकरण किया? लव कुश ने अनुकरण किया। तो एक परंपरा होती ना, जिस प्रकार की कुछ अच्छी परंपराएं होती हैं, कुछ बुरी परंपराएं होती हैं। तो एक अच्छी परंपरा को डाला सीता ने। सीता ने दीक्षा ली तो वैराग्य के से रामचंद्र जी भी विरक्त हुए तो उन्होंने दीक्षा ले ली। रामचंद्र जी को देखा तो बच्चे भी उनके पथ पे चल दिए। तो जो हुआ वह अच्छा हुआ। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? फल की तरफ से देखा जाए तो राम लव कुश तो मोक्ष चले गए और सती सीता स्वर्ग चली गई और क्रमशः उनको मोक्ष जाना है।
रामचंद्र जी ने कहा कि जो मैंने कहा है उसको ही सीता को करना होगा, और दिव्य परीक्षा को देकर जो अग्नि परीक्षा की घोषणा की गई है, उस दिव्य अग्नि परीक्षा को देकर उसको जगत में जो तेरा अपयश हो रहा है उस अपयश को हरना होगा। आज सती के सत्यशील का होगा सबको निर्णय। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मुझे तो किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, लेकिन इस अग्नि परीक्षा से इस सती के सतित्व का निर्णय सबको हो जाएगा। प्रगट में जगत में ख्याति होगी कि यह जो सीता है वह महासती है, शीलवती है स्वयं मैथिली, इससे मन में निर्भय। मैं जानता हूं कि हे मैथिली है सीता, तू कैसी है? सती है, इसलिए मुझे मन में कोई संशय नहीं है। नारद जी भले कह रहे हों कि अग्नि का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे तेरे ऊपर भरोसा है कि तू सती है, तेरा अग्नि कुछ बिगाड़ सकती नहीं। 3 शतक कर लंबी चौड़ी पापी एक हुआ तैयार, सोस काष्ठ मलया गिरि चंदन भरा उसी में हुई प्रज्वलित ज्वाला, उसमें लपटे छूती दिया का, तीव्र उष्णता के कारण से कोई न जा सकता था। एक घटना जीवन पथ दर्शन में जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी ने लिखी कि कोई सभ्य घर की कन्या थी, वो बालपने में ही विधवा हो गई और किसी गांव के युवक के साथ वह व्यभिचार करने लगी। सत्य घटना उन्होंने अपने सुनाई। व्यभिचार करने लगी तो व्यभिचार करते करते बहुत प्रकार की विकृति आई, लोगों में अपवाद फैल गया कि जो व्यभिचार नहीं है। छुपाए छुपाए भी व्यभिचार तो छुपता नहीं, लेकिन उसको अंदर में टीस लगी कि मैंने अपने जीवन को कितना गंदा बना दिया है, अब मुझे इन पापों का प्रायश्चित करना है। और उसने दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं कुशील सेवन नहीं करूंगी। सब गांव के लोगों के सामने उसने कहा कि मैंने इस युवक के साथ व्यभिचार किया है, मैं बहुत पापिन हूं, लेकिन अब मैंने पापों का त्याग कर दिया है। वहां पे कोई बावड़ी वगैरह थी और मैं पवित्रता के लिए उस बावड़ी के जल को अगर मैं छू लूंगी तो वो मीठा हो जाएगा जो कड़वा है। और वो वहां पे गई तो जल जो था वहां का मीठा हो गया। कैसे उसने जो दृढ़ता ली थी कि अब मैं व्यभिचार नहीं करूंगी, मैं अब शील का पालन करूंगी। और मैं, चूंकि वो हिंदू थी, तो उसने कहा मैं 4 धाम की यात्रा पे जाती हूँ और वहां जाके अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। उम्र कम थी, वो गई वहां पे यात्रा करने और अंत में वो वहां पे जाके यात्रा करने के बाद बैठी और बैठे बैठे उसने प्राणों को छोड़ दिया। व्यक्ति अगर बदलना चाहे तो किसी भी क्षण बदल सकता है। गलतियां हो गई तो हो गई, उनको अगर उसको भूल के नया जीवन जीना चाहे अगर, तो नया जीवन जिया जा सकता है। तो किसी भी क्षण में जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए ये नहीं सोचो कि हमारे द्वारा बहुत गलतियां हुई हैं, हम कैसे हमारा शुद्धिकरण होगा। प्राग भाव है ना, वर्तमान पर्याय में का पूर्व पर्याय में, पूर्व में कितने ही पापी रहे हों वर्तमान में सुधार हो सकता, वर्तमान में कितनी पापी हों भविष्य में सुधार हो सकता, क्योंकि प्रध्वंसा भाव है ना वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में। एक बहुत गहरी खाई खोदी गई, लंबी चौड़ी, 3 शतक कर लंबी, 300 हाथ लंबी एक बाबिका तैयार हुई और उस बाबिका को सूखे हुए लकड़ी, मलयागिरी चंदन की लकड़ी से भरा गया। कैसे भरा गया?
मलयागिरी चंदन की लकड़ी से उसमें भरा गया और उसमें आग लगा दी गई। जब आग लगाई तो उसकी जो लपटें थी वो आसमान को छू रही थी। 300 हाथ का मतलब क्या होता है? 300 हाथ, ये एक हाथ कहलाता है। 150 मीटर, 150 मीटर मान लीजिए कितने मीटर का है अपना हॉल? 20 मीटर और 150 मीटर, माने काफी लंबा चौड़ा। आप सोचो कि कितना लंबा चौड़ा होगा। शायद अपना जो पूरे मंदिर का जो है परिसर जो कितने मीटर स्क्वायर फुट का है? 500 फीट, इससे 5 गुना। कितना बड़ा गड्ढा खोदा गया है? 150 मीटर, 150 कितने? 300 हाथ बाई 300 हाथ बाई 300 हाथ, लंबा चौड़ा और गहरा। इतने बड़े की जरूरत क्या थी? लेकिन क्या है, कई ऐसी चीजें होती ना कि जो विशिष्टता दिखाने के लिए कुछ की जाती हैं। सीता कोई सामान्य तो थी नहीं, और उसके लिए परीक्षा भी सामान्य तो होगी नहीं, विशिष्ट परीक्षा होगी, विशिष्ट प्रभावना होने वाली है उसके माध्यम से। तो वो सील की जो प्रभावना होगी उसके लिए इतना लंबा चौड़ा गड्ढा, और काय से भरा गया? मलयागिरी चंदन से उसको पूरा भरा गया और उसमें आग लगा दी गई। तो आग जब लगी तो वो लपटें थी वो आसमान को छू रही थी, एकदम दूर दूर तक फैल रही थी। और इतनी उष्णता थी उसकी कि कोई उसके पास भी नहीं जा पा रहा था, इतनी गर्मी थी उसकी। अब ऐसी ज्वाला जल रही हो सामने, हे इस ही साकेत पुरी में राय महेंद्रोदय उद्यान, वीर सकल भूषण मुनिवर को प्राप्त हुआ अंतिम ज्ञान। एक राक्षसी ने उन मुनि को दिया बस कष्ट विशेष, पर्वत समय बडोल रह करके जीत लिया था मोह से। इसी अयोध्यापुरी में एक महेंद्रोदय नाम का उद्यान था। उद्यान माने बगीचा। महेंद्रोदय नाम के बगीचे में अयोध्या में सकल भूषण मुनिराज विराजते थे। कौन विराजते थे? सकल भूषण का मतलब होता है जिनमें समस्त प्रकार के गुण बसते हों, गुण रूपी आभूषण से जो भरे हुए हों, ऐसे सकल भूषण नाम के मुनिराज विराजते थे। और पूर्व के बेरवश एक व्यंतरणी ने उन्हें महाघोर उपसर्ग किया। मुनियों ने कैसे कष्ट सहे, हम पे कौन सा कष्ट अरे, हम पर कौन सा कष्ट अरे। महामुनिराजों ने कैसे कैसे घोर उपसर्ग परिसय आदि सहे, हमारे ऊपर कौन सा कष्ट है। उस पूर्व के वैरवश उस व्यंतरणी ने घोर उपसर्ग किया महामुनिराज के ऊपर, अनेक प्रकार के कष्ट दिए। स्वयं किए जो कर्म सुभासो फल निश्चय ही दे देते, करे आप फल देयन तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को देता कुछ भी पर देता है, यह विचार तज स्थिर हो छोड़। जो कर्म किए हैं, अब मोक्ष जाना है तो सब हिसाब क्या करना पड़ेगा? इस बच्ची को घर में पढ़ा के लाया करो ना, इतनी पढ़ाई चलती कि इसकी यहाँ भी पढ़ेगी।
बैठ जाओ, यहाँ बैठो, बैठ जाओ शांति से, पढ़ाई नहीं करना बिल्कुल, यहाँ तो बस तुम ढपली बजाने के लिए रहो, बैठ जाओ चुपचाप। क्या कह रहे? जो कर्म का हिसाब है ना, उस दिन कहा था कि पाप का हिसाब क्लियर करेंगे और पुण्य का हिसाब भी क्लियर, दोनों क्लियर, ऑल क्लियर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? मोक्ष होगा। और व्यंतरणी ने घोर उपसर्ग किए, उसके बाद सकल भूषण मुनिराज थे जो वो स्वरूप ध्यान के बल पे उनको क्या हुआ? केवल ज्ञान हो गया। बोलो सकल भूषण केवली की। लेकिन वो अडोल और अकंप रहे और किसी प्रकार से वह उसमें जुड़े नहीं और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। बंदनाथ आते थे सुरगण, देख अग्नि का कुंड विशाल, मेघ केतु ने कहा इंद्र से, जान सती का संकट का, हे देवेंद्र सती सीता का देख आप सकते क्या कर, बोला इंद्र दूर तुम करना सीता का विकराल हनि। अब क्या हुआ? उन्हें केवल ज्ञान हुआ था सकल भूषण केवली को, तो उनकी वंदनार्थ सुरगण आ रहे थे। कैसा संयोग बनता है? पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने। सीता की कोई चाह थोड़ी ना थी कि कुछ चमत्कार हो, वो तो अपनी पवित्रता के साथ अग्नि में प्रवेश कर रही थी। लेकिन योगानुयोग कैसा बना? उसी समय सकल भूषण मुनिराज को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, देवगण उनकी वंदनार्थ आ रहे थे, और उसी समय अग्नि के भारी बड़े कुंड को जलते हुए देखा। वहां पे इंद्र से मेघ केतु ने कहा कि सती सीता के ऊपर संकट है। किसके ऊपर? सती सीता के ऊपर संकट है। हे देवेंद्र, सती सीता का देख आप सकती क्या कष्ट? क्या आप ऐसी सती सीता का कष्टों को देख सकते हैं? बोला इंद्र दूर तुम करना सीता का विकराल अनिष्ट। इंद्र ने आज्ञा दी मेघकेतु ने इंद्र से कहा कि सती सीता के ऊपर संकट है, क्या आप देख सकते हैं? तो इंद्र ने कहा कि हे मेघकेतु, जाओ और सती सीता का संकट दूर कर। अपन भी कभी ऐसी संकट में पड़ेंगे तो देवों को तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एक बार क्या हुआ, एक श्रावक श्राविका ने मुनिराज को आहार दिया। पंच आश्चर्य हुए, हीरे माणिक मोती आदि वर्षे। एक वेश्या थी और एक भांड था। तो उन्होंने सोचा ये तो गजब की कमाई का साधन है, अपन व्यर्थ में फालतू परेशान हो रहा है, अपन भी ऐसी स्वांग रचो। तुम एक बार मुनि बन के आ जाना और मैं श्राविका बन के तुम्हें आहार दूंगी, फिर पंचाश्चर्य होंगे, अपना घर तो वैसे ही अपन करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। तो क्या किया उसने? वेश्या ने श्राविका का वेश धारण किया और वो भांड ने मुनि का वेश धारण किया, और दोनों वो आ गए। वो आए तो क्या हुआ? आसमान से आग बरसी, पत्थर गिरे। तो जो कोई नाटक नहीं है, जो तो सहज पवित्रता से जीव के भावों का प्रकृति के निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। सीता की कोई चाह नहीं थी, लेकिन प्रकृति की ऐसी ही व्यवस्था होती है। आप सोचो, बार बार मुझे आता है याद, अकंपनाचार्य मुनिराज तो विचलित नहीं हुए थे, लेकिन स्वाति नक्षत्र कांपने लगा था। यह प्रसंग याद है। अकंपनाचार आदि मुनिराजों के, वो तो निष्कंप रहे 700 मुनिराजों, घोर उपसर्ग परिसर हो रहा था।
और उनके उपसर्ग परिसर से वह जो स्वाति नक्षत्र था वो कांप रहा था। तब वो धर्मी भूषण पर्वत पे बैठे जो आचार्य देव थे उनके मुख से निकला हाय हाय हाय। तब वहां बैठे जो क्षुल्लक थे उन क्षुल्लक ने कहा कि मुनिराज आचार्य श्री आप अर्धरात्रि को ऐसे कैसे बोल रहे हैं? मुनिराज तो रात्रि में बोलते नहीं है। कि घोरानुघोर उपसर्ग हो रहा है महामुनिराजों के ऊपर। महाकंपनाचार्य तो नहीं कांपे, लेकिन यहां वो स्वाति नक्षत्र कांप गया। स्वाति नक्षत्र ही नहीं कांपा, वो आचार्य श्री कांप गए। आचार्य श्री की नहीं कांपे, वो क्षुल्लक जी कांप गए। और क्षुल्लक जी जाके विष्णु कुमार मुनिराज के पास गए तो वो इतने करुणा वात्सल से भर गए कि वो अपने मुनि पद को छोड़ के बचाने चले गए। प्रकृति कांप जाती है, लेकिन जिनके ऊपर उपसर्ग आदि होता है वो अकंप रहते हैं, कंपनाचार्य की तरह। ये नाटक थोड़ी ना, ये तो अपने अंदर की पवित्रता की महिमा है। और वहां से देवेंद्र निकल रहे थे और देवेंद्र ने आदेश दिया कि है मैं केतु सती की रक्षा करूं। मैं मुनि के दर्शन, मैं मुनि के दर्शनार्थ जा रहा, करना इसमें तनिक न भूल। होते हैं धार्मिक पुरुष ही धर्मी मनुजों के अनुकूल। मेघ प्रज्वलित अग्निकुंड की व्याकुल रघुपति करे विचार। नहीं अनल विश्वास लेस भी, पुष्प तुल्य सीता सुकुमार। देवेंद्र बोला कि मैं तो मुनिराज के दर्शनार्थ जा रहा हूं, और हे मेघ केतु तुम सती की रक्षा में तनिक भी चूक नहीं करना। अगर तुमने सती की रक्षा नहीं की तो सतियों के सील पे अगर लांछन लग गया तो फिर कौन सतित्व का पालन करेगा। और तुम सजगता से सावधानी से सती के सील की प्रसिद्धि हो ऐसा कोई उपाय करना। होते हैं धार्मिक पुरुष ही धर्मी मनुजों के अनुकूल। धर्मात्मा ही धर्मात्मा के सहयोगी होते हैं। कौन सहयोगी होगा? हम पे संकट आएगा तो तकलीफ किसको होगी? आपको तकलीफ होगी। और आप पे संकट आएगा तो हमें तकलीफ होगी। धर्मात्मा तो दृढ़ रहते हैं, लेकिन जो साधर्मी होते हैं अन्य धर्मात्माओं को कष्टों के देख के वो विचलित हो जाते हैं और उनकी स्थिरता के लिए, उनकी मदद के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। यही तो साधर्मी वात्सल है। साधर्मी वात्सल हृदय में सदा रहे, स्वाभाविक समता भाव जीवन में सदा वहे। साधर्मी वात्सल। कैसा साधर्मी वात्सल? सीता का साधर्मी वात्सल्य देखा होगा आपने, जब उस गिद्ध पक्षी के ऊपर अपने पुत्रवत पाला था, और उस गिद्ध पक्षी का, जटायु का भी साधर्मी वात्सल्य देखा कि माता सीता के लिए प्राण दे दिए। ये साधर्मी वात्सल्य। तो वह देवेंद्र कह रहा है कि धर्मात्मा ही धर्मात्मा के सहायक होते हैं, इसलिए तुम किसी प्रकार की चूक मत करना। और जब अग्नि की भीषण ज्वाला प्रज्वलित हुई तो रघुपति रामचंद्र जी भी विचलित हो गए एक क्षण के लिए। यद्यपि पहले तो वही कह रहे थे कि अरे सती के सतित्व के आगे अग्नि क्या करेगी, जब इतना 300 हाथ लंबा चौड़ा गहरा कुंड देखा और अग्नि की भीषण ज्वालाएं जो अग्नि आसमान को छू रही थी, ऐसी अग्नि की ज्वालाएं देखी तो रामचंद्र जी भी संशय में पड़ गए। क्या कहने लगे? नहीं अनल विश्वास लेस भी, पुष्प तुल्य सीता सुकुमार। अग्नि का क्या विश्वास है। और सीता सुकुमाल है, कैसी? फूल की तरह सुकुमाल है।
कैसे नाटक हो रहे हैं, कैसे नाटक हो रहे हैं। ये कोई काल्पनिक फिल्म नहीं है। जिन हम सीरियल्स को देखते हैं, जिन फिल्मों को देखते हैं, उस पर लिखा रहता है कि यह कल्पना के आधार पे है, इसमें कोई भी सत्यता की परख नहीं करना आप। और उन कल्पनाओं में हम ऐसे बह जाते हैं कि हर्षित और विषाद युक्त हो जाते हैं। लेकिन जो सही कहानी है, जो हमारे महापुरुषों की कहानी है, सुनो जी मंगल जैन पुराण या सो जीवन बन महान। सुनो जी मंगल जैन पुराण या से जीवन। आगे हमारी कहानी लिखी जाएगी सती सीता की तरह। तैयार हैं अपन लोग? क्या होगा जाने भवेश में, सब प्रकार है विधि बलवान। दिया निठुर आदेश भूल से, रह करना फल से अज्ञान। इसके साथ मुझे रुचिकर है क्रूर प्राणियों का सहवास। इसके बिना नहीं रुचिकर है राज भवन का देखा। क्या होगा जाने भविष्य में, सब प्रकार है विधि बलवान। भविष्य में क्या होगा, सब प्रकार से कर्म बलवान है। हमारे विकल्पों से कुछ होता नहीं है, जो होने योग्य है वही होता है। दिया निठुर आदेश भूल से, रहकर हाँ फल से अज्ञान। मैंने बिना विचारे ऐसा आदेश दे दिया कि इसका फल क्या होगा। इसका फल विचार करे बिना मैंने निष्ठुर होके सती सीता को अग्नि परीक्षा का आदेश दे दिया है। और अब उस अग्नि को देख के मेरा हृदय भी कांपने लगा है। इसके साथ मुझे रुचिकर है क्रूर प्राणियों का सेवन। रामचंद्र जी विचार करते हैं कि हम जंगल में भटक रहे थे, जंगल में क्रूर प्राणी थे, लेकिन सीता मेरे साथ थी। सीता मेरे साथ थी, मुझे कोई कष्ट नहीं था। लेकिन यहां पे सब प्रकार की अनुकूलताएं हैं, लेकिन सीता मुझसे दूर है। मुझे वो जंगल प्रिय था, मुझे यह महल, वे राज्य, ये किसी प्रकार की भोग सामग्री प्रिय नहीं है। इसके बिना नहीं रुचिकर है राजभवन का दिव्य निवास। मुझे राजभवन के दिव्य निवास, 7,999 रानियां, एक सीता को छोड़ के मुझे कोई भी रुचिकर नहीं लगती है। मुझे तो एक सीता की यही चाह है और मैंने बहुत अन्याय कर दिया। अप्रागम गुरु की सच्ची है सब प्रकार श्रद्धा बलवान। हे हार्दिक अभिलाष यही हो, करे आप इसका कल्याण। इस नारी में विषम बनों में दुख में सतत बताया मान। मुझे दुख है और इसी का, मैं कठोर हूँ इसके साथ। आप प्रागम, आप्त, आगम और गुरु। सीता सती के साथ देव साथ गुरु है। आप्त आगम गुरुवर सौख्य दातार है। आप्त आगम गुरुवर सौख्य दातार है। दातार है, आपते
आगे क्या है? रामचंद्र जी ने कहा कि इसकी सीता की आप आगम और गुरुओं के ऊपर सच्ची श्रद्धा है, बलवान श्रद्धा है। हे हार्दिक अभिलाष यही हो, करे आप इसका कल्याण। अब मुझे विश्वास है कि देवसाद गुरु ही इसका कल्याण करेंगे, भगवंतों के प्रति भक्ति इसका कल्याण करेगी। इस नारी ने विषम वनों में दुख में सतत बटाया हाथ। मेरी इस स्त्री ने मेरे साथ जंगल में रह के किस प्रकार से मेरे दुखों को बांटा। मेरा निर्णय खुद का ही था कि मैं जंगल में जाऊंगा, लेकिन इस सती ने अपने पतित्व धर्म का पालन किया और मेरे साथ जंगलों में भटकती रही। मुझे दुख है घोर इसी का, मैं कठोर हूं इसके साथ। मैंने बहुत कठोरता बरती है। इस फूल जैसी सुगमाल सती को ऐसी अग्नि परीक्षा के लिए मैंने कह दिया है। राम के मन का पश्चाताप सती सीता का यह अभी था। आत्म राम आत्म मैं ही हूँ ज्ञाता
बोलो कार परमात्मा बीतराई श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की, हम सभी कारण परमात्मा से कार परमात्मा रूपान्वित हो इसी मंगलमय भावना से।